डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का जो आज पेपर हुआ है कक्षा 10वीं हिंदी का, इसका हम डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन देखेंगे और इसका जो पेपर किस प्रकार आया है, किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, इन सबको देखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए तो देखिए आपके लिए बता दें, इसमें आपके लिए टोटल 23 प्रश्न आए थे जो कि 75 नंबर के थे, है ना। तो चलिए ये आपके लिए बता दें, जैसे पहले नंबर में प्रश्न पूछे गए थे, सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर देना था। तो पहला था हिंदी के पद्य साहित्य का तीसरा काल कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट ये है भक्ति काल। ठीक है, रस के अंग कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, और उसके बाद जो बाल गोविंद भगत हैं, इन पाठ की विधा आपको बताना है। तो आपके लिए तो इसका है डियर स्टूडेंट ये आपका रेखा चित्र। उसके बाद है सूरदास की रचना है। ये डियर स्टूडेंट क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे क्वेश्चन होना था सूरदास की रचना नहीं है, क्योंकि गीतावली, कवितावली, है ना, और ये साहित्य लहरी, दोहावली, ये सब उनकी रचना है। तो जिसमें से ये सुदामा चरित था, ये इनकी रचना नहीं था। तो इसलिए इसमें से यदि आपने कोई भी टिक कर दिया तो आपके लिए नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद है समास का अर्थ है। तो समास का अर्थ होता है जोड़ना, जुड़ना, तो इसका अर्थ हो जाएगा जोड़। उसके बाद है भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था डियर स्टूडेंट, तो ये था तारकेश्वरनाथ था। ठीक है, अब उसके बाद आपके ये देखिएगा रिक्त स्थान आए थे, है ना, परशुराम स्वभाव से तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिक्त स्थानों के उत्तर। तो ये जैसे पहला था कि जो परशुराम थे ये स्वभाव से कैसे थे, तो क्रोधी थे डियर स्टूडेंट। उसके बाद काव्य के खालिस्तान भेद हैं, तो काव्य के 2 भेद हैं। उसके बाद नेताजी की मूर्ति खालिस्तान कपड़ों में थी, तो कौन से कपड़ों में थी, साधारण कपड़ों में थी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है कि आषाढ़ की रिमझिम में सारा गांव खालिस्तान में उतर पड़ा था, तो ये था खेतों में। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसके बाद था गद्य की खालिस्तान मुख्य विधाएं हैं, तो मुख्य 6 विधाएं हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये था सही जोड़ी बनाकर आपको बनाना था। तो ये देखिए विनय पत्रिका, ये किसकी रचना है डियर स्टूडेंट, विनय पत्रिका, तो ये है तुलसीदास जी की। उसके बाद है भृगुसुत, भृगुसुत थे 2। ठीक है, इसका आपको लगाना है परशुराम से। और काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है डियर स्टूडेंट। और 3 वर्णों का समूह, 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है, ये आपको बताना था, तो गण कहलाता है। उसके बाद ये दोहा है। ठीक है, तो दोहा क्या है आपका, एक मात्रिक छंद है। ठीक, उसके बाद एक वाक्य में उत्तर लिखना थे। तो सीता स्वयंवर में किसके साथ आई थी, तो सखियों के साथ आई थी। किस काव्य में पूर्वापार संबंध होता है, ये डियर स्टूडेंट आप बताइएगा यदि किसी को इसका उत्तर पता है तो। उसके बाद देखिएगा ये है विपदा के समय में भोलानाथ किसकी शरण में माँ के शरण में आ जाता था। रिपोतार्ज किस भाषा का, यह है फारसी भाषा का। और कलम का जादूगर किसे कहा जाता, ये डियर स्टूडेंट जो है कलम का जादूगर, तो श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता था। काव्य किसे कहते हैं, रसात्मक वाक्यम काव्यम। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट इस प्रकार। अब आ जाते हैं हम सत्य सत्य पे। तो ये है जैसे रामचरितमानस एक खंड काव्य है, तो ये एक महाकाव्य है, इसलिए असत्य हो जाएगा। मूर्ति का चश्मा पान वाला बदल देता था, ये डियर स्टूडेंट असत्य है, क्योंकि इसको कैप्टन बदल देता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस की भाषा कौन सी थी। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पूछ रहे थे रामचरितमानस की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, तो ये डियर स्टूडेंट असत्य है, क्योंकि इसकी जो भाषा थी, इसकी भाषा डियर स्टूडेंट अवधी थी। ठीक है, इसलिए असत्य है। नाटक गद्य की गौण विधा है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न था कर्तव्य भाव प्रधान होता है, ये सत्य है। नीलकमल में कर्मधारय समास है, ये सत्य है। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्योंकि नीलकमल, नीला है जो कमल। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए कि प्रश्न आए थे आपके लिए प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं थी, गद्य की मुख्य विशेषताएं। तो देखिएगा अब आगे ये इस प्रकार आपका पूरा पेपर था, इसमें आप प्रश्न देख सकते हैं। नाटक एकांकी में अंतर आए थे, संस्मरण रेखा चित्र में अंतर आए थे। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है वार्षिक एग्जाम के हिसाब से भी, तो इन सबको आप तैयार जरूर कीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट देखिएगा ये यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन थे, इनमें आपके लिए संदर्भ प्रसंग की व्याख्या करना पड़ती है। ठीक है, और इसके अलावा स्टूडेंट आपके लिए एक गद्यांश दिया रहता है जिसको आपको पढ़कर उत्तर देना पड़ते हैं। ये आपके लिए कि इनमें से किसी भी एक विषय की रूपरेखा लिखना थी। ठीक है, और स्टूडेंट यदि आपके लिए इस पेपर में कोई भी डाउट है या आप किसी भी प्रश्न का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप जरूर बताइएगा स्टूडेंट।
तो इस प्रकार स्टूडेंट हमने आपके लिए पूरा पेपर बता दिया है। यदि आपके लिए कोई भी डाउट है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।